हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है और क्या वेब डेवलपमेंट की करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। तो आज के टाइम पे अगर ये बोला जाए तो सबसे मोस्ट डिमांडिंग करियर अपॉर्चुनिटी किसके अंदर करियर के लिए कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके अंदर की जॉब की लगभग श्योरिटी होती है कि अगर उसकी स्किल्स अच्छी हैं तो उसको जॉब मिल ही जाएगी। तो उसका नाम है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के देखिए हमारे पास में दो पार्ट होते हैं। उसको टोटली करियर अपॉर्चुनिटी को या फिर करियर ऑप्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक तो होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और एक होता है बैक एंड वेब डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर तो जो भी आपके ब्राउजर के ऊपर जो भी आप डिस्प्ले चेक कर रहे हैं देख रहे हैं, जैसे अभी आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं जिस तरीके से वीडियो का अलाइनमेंट सेट है, कलर कॉम्बिनेशन सेट है, किस तरीके से क्या दिख रहा है, कहाँ पे कौन सा माउस पे क्लिक करने पे कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ जो पार्ट आता है आपको ये सब कुछ आता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर। और दूसरा जितने भी वीडियोज आपके सामने आ रहे हैं कि आप कुछ सर्चिंग करते हैं, सर्च के बेस पे कुछ रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, किस बेस पे आ रहे हैं, ये सारा कुछ काम होता है बैक एंड वेब डेवलपर का। तो और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर किसी स्टूडेंट को या फिर किसी व्यक्ति को आते हैं, किसी पर्सनल को, तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट प्लस बैक एंड वेब डेवलपमेंट इक्वल होता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, जो पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए कौन से रोड मैप को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिनके थ्रू होकर के ही आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हैं। जनरली देखिए हमारे सबके मन में ये रहता है कि हम जब भी हम वेब डेवलपमेंट के लिए सीखने जाते हैं तो हर किसी को ये चाहिए होता है सबसे पहले गूगल सर्च जाकर के क्या करेगा, हाउ टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक अमेजोन। तो हम ये नहीं देखते हैं कि हम आज शुरुआत कर रहे हैं, हमारी स्टार्टिंग है और हमारी बिगनिंग है, वी आर द बिगनर्स। और हम कंपेयर सीधा किन से साथ में करते हैं, उन बंदों के साथ में या फिर उन एप्लीकेशंस के साथ में जो कि जिनको बनने में सालों लग चुके हैं, 10 10 15 15 साल रेगुलर उनके ऊपर डेवलपमेंट हुआ तब जाकर के आज हमारे सामने ऐसी आई है। तो ये गलती तो हमें सबसे पहले कभी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम उनसे आइडिया जरूर ले सकते हैं कि ये सब कुछ होता है। तो सबसे पहले हमें दो चीज देने की सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, एक तो टाइम, कि आपको टाइम लगता है किसी भी चीज को सीखने में। सीखने में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे वीडियोस होंगे जिनके अंदर ये बोल दिया जाता है कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखिए 1 आवर के अंदर, 30 मिनट्स में, या 2 आवर्स में, 3 आवर्स के अंदर। देखिए वो एक एक्सपीरियंस बंदे ने अपना कोर्स रिकॉर्ड करके आपके लिए दिया है, जो कि उसको जो आता था उसने अपने 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर सब कुछ उसने बता दिया। लेकिन जो उसने बताया है क्या आप उसको 1 घंटे के अंदर सीख सकते हो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको सीखने के साथ में आपने जो सुन लिया है उसके बाद उसको प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होती है। और घंटों की आप जब प्रैक्टिस करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तब जाके आपको उसकी एक्चुअल नॉलेज होती है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या देना आना चाहिए, टाइम। कि टाइम डिमांडिंग है, कोई भी स्किल आप अचीव करना चाहते हो तो अपनी स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो। सेकंड चीज है कंसिस्टेंसी की, मतलब आपको रेगुलर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया फिर 2 दिन का गैप दे दिया, तो उससे क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी जैसे ब्रेक होती है तो आप वापस से जीरो के ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे सीढ़ी पर सीढ़ी 1 बाय 1 सीढ़ी चढ़ते हो जाते हैं और बीच के अंदर आप कहीं अटक गए हो तो वापस से आपको वो फील आती है कि वापस हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से सारा कुछ काम लर्निंग के अंदर होता है। तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर भी ये दोनों रूल्स तो हमेशा लागू ही होते हैं कि आपको टाइम भी देना पड़ेगा और कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। अब चीज आती है कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट किन के लिए है। देखिए कोई भी स्टूडेंट जो सीएस एंड आईटी के बैकग्राउंड से है उनके लिए तो बेशक बिल्कुल इजी तरीके से उसको पड़ेगा क्योंकि उनके तो फील्ड का काम हो जाता है। उसके अलावा अब ऐसे भी फ्रेशर जो कि सीएस आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, तो फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपको ऐसी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, कि बीटेक स्टूडेंट या एमसीए स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट है। ये आप कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो वो इसको सीख सकता है, बस उसके अंदर एक चीज होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए सीखने की। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड वेब डेवलपर का पाथ क्या फॉलो करना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हम वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। अब उसके अंदर देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हमें वेब डेवलपमेंट होता है इंटरनेट के लिए, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होती है, कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। कि आपने जब भी वेबसाइट को आप एक यूआरएल को गूगल इसके अंदर गूगल क्रोम में टाइप करते हैं या किसी भी वेब ब्राउजर के ऊपर टाइप करते हैं तो आपके सामने वेब पेज खुल जाता है।
अब आपने जैसे टाइप करा है ब्राउजर के ऊपर, वहां से लेकर के आपके सामने जो डिस्प्ले आया है वो तब का प्रोसेस क्या होता है, ये सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू होता है। तो उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बीच में यूज में आते हैं कि उनके थ्रू होते हुए जाता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, एचटीटीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, कि फाइल्स कहाँ स्टोर थी, वेबसाइट कहाँ स्टोर थी। आपको सबसे पहले तो इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरनेट की फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है। जब आप इंटरनेट के बारे में जान जाएंगे तब आपके पास में ये क्यूरियोसिटी सेकंड आनी चाहिए कि ये जो वेब पेज आपके सामने दिख रहा है ये कैसे बन रहा है। सबसे पहले तो पाथ पता होना चाहिए कि आया कहाँ से, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि बन कैसे रहा है। तो कोई भी वेब पेज किसके थ्रू बनता है, तीन टेक्नोलॉजी से मिलकर के बनता है। इनको बोलते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आज के टाइम के अंदर कोई भी ऐसा वेब पेज नहीं है जो इन तीनों वेब टेक्नोलॉजीज का यूज करे बिना बन सकता है। HTML को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि जिसके थ्रू आपको कोई कोड लिखना है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि ये डिफाइन करती है, जो कि टेक्स्ट फाइल ही होती है, लेकिन उस टेक्स्ट के अंदर भी कुछ ऐसा टेक्स्ट होता है जो ये डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो हमने लिखा हुआ है वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो उसके लिए आपको HTML का आना बहुत जरूरी है। HTML की नॉलेज होगी तभी आप जैसे गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं। ये जो रिजल्ट्स आते हैं वो बेस्ड आते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बेस के ऊपर। तो जब तक आपको HTML की कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तो आप SEO भी नहीं कर सकते, SEO भी नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी वेब एप्लीकेशन का SEO नहीं करेंगे तब तक वो केवल आपके पास ही रहेगी, पब्लिक में पहुंचेगी नहीं। जब तक किसी एप्लीकेशन की पब्लिक में रीच नहीं होगी, उसके एंड यूजर तक तब तक उसको नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो बिल्कुल यूजलेस होती है। तो HTML की कंप्लीट नॉलेज आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आएगी HTML, फिर सेकंड आता है CSS। CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आप जब वेब पेज के ऊपर देख रहे होते हो, जैसे यूट्यूब का पेज आपने खोला हुआ है, उसके अंदर वीडियोज एक राइट में अलाइन है, बीच में प्लेयर आ रखा है, नीचे उसके ऊपर कमेंट्स आ रखे हैं, उनका कलर कलर भी चेंज हो रखे होता है, अलग अलग बटन्स आ रखे हैं। किस पे जैसे रीड मोड पे क्लिक करने पे नीचे स्लाइड होकर नीचे आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो सारे कुछ आता है CSS के अंदर, जो कि आपके पूरे पेज को डेकोर कर देता है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर बना देता है कि हाँ लोगों को समझ में आए कि इस पेज के ऊपर आप कहना क्या चाहते हैं। तो HTML सबसे फर्स्ट होगी, उसके बाद होगी CSS। और थर्ड टेक्नोलॉजी आती है जावास्क्रिप्ट, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसको फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं या फिर फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम बैकएंड की जब भी बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होंगी वो बैकएंड में रन होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके वेब ब्राउजर के ऊपर रन होती है, जिसको कि वेब ब्राउजर ही आपका समझता है। वो जो भी इंटरेक्शन करेगा सीधा का सीधा अपने वेब ब्राउजर के साथ में करेगा, तो उसको क्लाइंट की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कि विदाउट जावास्क्रिप्ट के बन सकती है। अब जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है, अब जैसे अभी आपने जो पेज देख रखा है उसके ऊपर भी किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ इवेंट परफॉर्म होती है, फिर नीचे स्लाइड हो रहा है, या प्लेयर के अंदर कुछ चीजें चल रही है, या फिर कुछ भी ऐसा डायनामिक काम हो रहा है जिसके कुछ हिलाने से कुछ हिल रहा है, या फिर कुछ इवेंट आपको होती हुई दिख रही है, तो वो सब कुछ काम होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मतलब HTML तो हो गई है आपकी पूरी। अगर आप नॉर्मली बात करें किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने कार डिजाइन करनी है, तो कार की जो बॉडी होती है या फिर जो उसका ढांचा बना हुआ था वो स्टील का बना हुआ था, वो तो हो गया HTML। लेकिन जब तक उसके ऊपर कलर पेंट नहीं हो जाता तब तक वो अच्छी दिखती नहीं है। तो कलर पेंट और शाइन मारती हुई दिखती है कि भाई हाँ ये जेड ब्लैक है, या फिर ये कौन सा ब्लैक है, या फिर ये ब्लू कलर की गाड़ी है, येलो कलर की गाड़ी है। तो ये सब कुछ डिफाइन करता है आपका CSS। उसके बाद में आपकी कार के अंदर कौन कौन से फंक्शन, कौन से बटन के क्लिक करने पे स्टार्ट हो रही है, किस पे क्या करने पे क्या हो रही है, ये सारा काम हो गया जावास्क्रिप्ट का। तो इस तरीके से HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों मिलकर के पूरा एक वेब पेज को डिजाइन कराते हैं, जो कि पूरा पूरा फंक्शनल होता है, जो कि आपको दिख रहा होता है कि कुछ हो रहा होता है। अब इसके आगे के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सब इन्हीं का एडवांस वर्जन है। अब जब आपके पास में बेसिक नॉलेज हो जाती है HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, तो फिर आप बात करते हैं एडवांस के ऊपर। जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल वेबसाइट बन गई है, उसके बाद में आप बोलते हैं कि फेसबुक जैसी फंक्शनलिटी में ऐड करनी है। तो फेसबुक जैसी फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए आपको CSS के एडवांस वर्जन के ऊपर जाना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट के एडवांस वर्जन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो उनको हम बोलते हैं CSS फ्रेमवर्क या फिर JS फ्रेमवर्क। तो किसी बहुत सारे CSS फ्रेमवर्क हैं जो आपको उनमें से किसी एक को चूज कर लेना है, और JS के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, उनमें से अवेलेबल एक को चूज कर लेना है। CSS फ्रेमवर्क जैसे आप बोलते हैं बूटस्ट्रैप मोस्ट पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क है, टेलविंड एक फ्रेमवर्क है जो कि पॉपुलर है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आप यूज कर लेते हैं, या फिर आप एंगुलर को फॉलो कर लेते हैं, या फिर आप रिएक्ट सीख लेते हैं, या फिर Vue.js को फॉलो कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ काम करने के बाद में
आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपकी ये स्किल्स आ जाती है। तो ये सारी स्किल्स की नॉलेज लेने के बाद में आप इनके ऊपर बेस के ऊपर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसी वेबसाइट की क्लोनिंग करना। जैसे हम जो सबसे पहले इनिशियली सर्च करते हैं हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट लाइक फेसबुक। तो ये सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद में जब आप सीएसएस फ्रेमवर्क सीख चुके हो, जेएस के फ्रेमवर्क सीख चुके हो, उसके बाद जब आप गूगल पर सर्च करेंगे हाउ टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, तो आपको जो जवाब गूगल देगा वो आपको समझ में आने लगेगा कि फेसबुक का पेज जो बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है। फिर आप स्टार्ट करेंगे वेबसाइट की क्लोनिंग की, उनके लेआउट को डिजाइन करने की, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होती हुई जाएगी और आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब बात आती है कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, कहाँ से सीखना चाहिए। आप किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट से सीख सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल को ऐसे को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर कोई भी चीज कंटिन्यूअसली मिलती है और जो आज के टाइम पे अप टू डेट रहता हो। तो वहां से जब आप सीखेंगे तो आप एक्चुअल के अंदर बनेंगे। अदरवाइज तो अगर आप ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हैं जो कि बोलते हैं 10 मिनट के अंदर सीखिए, 20 मिनट में सीखिए, तो 10 मिनट और 20 मिनट में कुछ भी नहीं हो सकता। आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर आप सीधे जाके सर्च करने लग जाएंगे कि सीएसएस फ्रेमवर्क ले लिया कि मुझे बूट स्ट्रैप को सर्च करना, बूट स्ट्रैप से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो आपको बूट स्ट्रैप समझ में जब आएगा जब आपको पता हो कि सीएसएस क्या होती है। तो बेसिक आपको सीएसएस पता होना चाहिए, उसके बाद सीएसएस के फ्रेमवर्क को समझ सकते हो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आप एंगुलर नहीं समझ सकते, आप रिएक्ट को नहीं समझ सकते। तो पहले जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होना जरूरी है। और एचटीएमएल नहीं आती तो आप एचटीएमएल के एसईओ को भी नहीं समझ सकते कि यूज क्या आता है। तो ऐसे चैनल्स को फॉलो करें जो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेकर के जाते हैं। जस्ट लाइक टेक वीडियोपीडिया आपको बेसिक से स्टार्ट करने वाला है और बिल्कुल एंड तक लेकर के जाएगा, जो कि हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। उसको आप जरूर फॉलो करें और रेगुलरली चैनल के साथ में बने रहिए। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके रिलेवेंट लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।